सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि ये डाइस का क्वेश्चन है। अब देख लो क्या कहता है, ई के विपरीत फलक पे आपको बतलाना है क्या है। तो देखो, जब दोनों डाइस को कंपेयर करोगे ना तो एक एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहा होगा। कॉमन वाले को पकड़ के ई तक जाने में आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। तो कॉमन वाले को पकड़ के क्लॉकवाइज चलने पे टी मिलेगा। इसका अर्थ है कि ई का अपोजिट टी हो जाएगा, जो कि प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। गुड इवनिंग बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नॉन वर्बल यानी बउआ का झुनझुन्ना, बस समझना है कि हुआ क्या है। तो देखिए, पहले से दूसरे फिगर को कंपेयर करोगे तो ये जो ऊपर था ना, ठीक है, कहाँ आ गया? तो सर नीचे आ गया। और फिर वो कहाँ रहा? तो नीचे। तो इससे इसमें देखो, 2 से 3 से 4 में। तो जो फिगर हमारे पास कहाँ था, पहला फिगर था, वो फिगर दूसरे नंबर पर जाता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर देखिए, पहले से दूसरे में जो पहला फिगर था दूसरे पोजीशन पे जाके पलटा। यहाँ तीसरे से चौथे में जो पहला फिगर था वो दूसरे पे जाके पलटा। तो जब 1 से 2 और 3 से 4 का काम बाबू सेम है, ठीक है, तो जो काम हम लोग यहाँ इसमें किए हैं वही काम इसमें होगा, और फिर इसमें का काम आपका सेम हो जाएगा। तो ये पहला फिगर जो है ना बच्चे, वो दूसरे पर जाकर के पलट जाएगा। यानी दूसरे में देख लो नीचे बॉक्स कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बच गया ये दोनों। इस दोनों में अंतर देखिए कहाँ है। तो इस ट्रायंगल को देखिए, ये नीचे चला जाता है और यहाँ हमारा तीसरा फिगर जो है ना ये ऊपर मिलता है। तो देखिए, इससे इसमें आते समय तीसरे फिगर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो तीसरा फिगर जो नीचे था वो नीचे ही रह गया। इससे इसमें आते समय तीसरे फिगर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो जो तीसरा फिगर नीचे था वो तीसरा फिगर नीचे ही रह गया। तो फिर यहां से यहां आने में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो तीसरा फिगर बच्चे ऊपर है ना, वो तीसरा फिगर हमारा ऊपर ही रह जाएगा। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा और सी नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं 1 to 1 2 सीरीज। ठीक है, आगे चले। गुड इवनिंग बच्चे। अच्छा, आप ऐप पर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तब तो सही में आपको मजा आ रहा होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा कि हम हर बार आपको कहते हैं, आपको ये ऑप्शन रखने हैं और ऑप्शंस को रख करके आपको कैलकुलेशन कर देना है। तो अब ऑप्शन ए रहा तो आसान काम और ऑप्शन डी रहा तो मुश्किल काम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो, ये बहुत ही आसान होते हैं और बस समय चेकिंग करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए, कहता है सर ये वाली आकृति आप ढूंढ करके बताओ। तो देखिए, अगर हम यहां से इसको देखें, ठीक है, तो ये हमें तो मिल जाएगा इत्मीनान से। ठीक है, अब देख लो, 1 2 इधर भी, 2 इधर भी, 1 2 1 2 मिल रहा है। ये सर्किल ऊपर मिल रहा है, ये लाइन यहां से गया, ठीक है, नीचे उतरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को ही आंसर कर दीजिए, आगे सोचने तक की जरूरत इसमें नहीं है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। 7 जो इधर देख रहा है वो 7 इधर देखने लगेगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो। अब दोनों में देखिए अंतर कहाँ है, तो एच पे अंतर दिख रहा है, दिखता है ना एच पे अंतर। तो देखिए, एच को जब पलटेंगे तो एच इस तरह से रिएक्ट करेगा, जो कि बी नंबर में रिएक्ट नहीं कर रखा है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन। 3 तिहाई 9, 6 2 8 +1 9 नहीं, और 3 36, 6 3 18 का आधा 12 तिहाई 36। क्या किए हो भाई साहब? 6 2 12 -3। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, देख लीजिए, बड़ा आसान सा काम किया। 6 को पकड़ा, 2 से भाग लगा दिया, कितने हो गए? 3। और 3 का स्क्वायर चढ़ा दिया, तो 3 तिहाई 9 कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम 12 को पकड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, कितना आएगा बाबू? 6, और 6 का स्क्वायर कर देते हैं, ये 36 हो जाए। प्रोसेस समझ में आ गया? पहली संख्या को अंतिम संख्या से भाग लगाइए, जो आए उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ 12 में से 4 अगर भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 जाएंगे, नहीं। यहाँ भाग दें तो 7 दूना 14, 2 दूना 4 होगा, नहीं। यहाँ भाग दे तो 6 तिया 18, 3 तिहाई 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कर लेंगे बच्चे, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी इज द बेस्ट आंसर। तो आंसर किसको लगाएंगे? तो बी को लगाएंगे। जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया ना, वैसे वैसे पेपर को खोल दीजिए। तो पहले देखिए इस वाले एरो का नेचर देखिए, ये एरो नीचे भी बनेगा और इधर से ये एरो पलट चुका होगा इस तरह से। पहले इतना ही से ढूंढो कौन कौन कटता है। तो देखिए ए नंबर तो बच गया, लेकिन सी नंबर बेचारा कट गया क्योंकि यहाँ एरो का मुख आमने सामने चाहिए था। बी नंबर भी बेचारा कट गया, डी नंबर बच गया। अब देखिए 4 डॉट ऊपर है तो यहाँ भी 4 डॉट आ जाएगा, और नीचे भी कितने? तो 4 डॉट ही हो जाएंगे, जैसा कि प्रश्न में डिमांड किया। तो अब ये ढूंढ लो 4 डॉट कहाँ कहाँ है। तो ए और डी की बात करें तो यहाँ तो 4 4 डॉट दिखते हैं, लेकिन यहाँ कुल 3 ही डॉट इधर दिखते हैं, यानी ये वाली पोजीशन कैंसिल हो गई। और ऑप्शन नंबर ए को हम लोग बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना लेंगे। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ध्यान दोगे, फूड है ना हमारे पास, और फूड को हमने क्या लिखा? HMQ और बी लिख रखा है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई है, तो 6 से 8 होने का मतलब है 2 जोड़ोगे, और 15 से 13 होने का मतलब 2 घटाओगे। 15 से 2 बढ़ने पे 17, और 4 में 2 घटाओगे तो 2, यानी +2 -2 +2 -2 वाली सीक्वेंस चल रही। अब कहता है सर मीट को कैसे लिखोगे? तो मीट को लिखने के लिए हम +2 -2 +2 और -2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। 13 और 2 15 हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3 हो गए, 1 + 2 3 हो गए, और 20 में से 2 गया तो 18 बच गए। यानी OCCR चाहिए। OCCR ऑप्शन नंबर ई में हमें स्पष्टता दिख रहा है बाबू। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, यही हमारा परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 4 है ना, 4 में क्या किया? 1 जोड़ दिया, कितने हो गए? 5 हो गए। और 5 का होल क्यूब हमको पता है कि 125 होता। इसी तरह देख लो 11 है, 11 में क्या किया कि 1 जोड़ दिया, तो 11 1 12 हो गए, और 12 का होल क्यूब आपको पता है कि 17 28 होता है। तो अब सेम काम करना है किसके साथ? 9 के साथ। तो क्या करोगे? तो 9 में 1 जोड़ोगे तो ये 10 होगा, और 10 का होल क्यूब करोगे तो 1000 पाओगे। 1000 कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर ए पे। हाँ, इन प्रश्न में उनको समस्या आएगी जिन बच्चों को स्क्वायर और क्यूब नहीं याद है, उनके लिए ये प्रश्न जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चे को स्क्वायर और क्यूब याद है, उनके लिए प्रश्न जो है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। इसीलिए सर लोग अक्सर कहते हैं कि कम से कम 30 तक क्यूब और 40 तक स्क्वायर आप याद करके रखो। जैसे देख लो इसी क्वेश्चन में 23 से 21 होने का मतलब 2 की कमी, 21 से 19 का मतलब 2 की कमी। तो 19 में से 2 की कमी करोगे तो 17 मिलेगा, यानी ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब यहाँ R दे रखा है और इस वाले प्लेस पे S दे रखा है, अगला टर्म बता देगा। तो देखिए 9 में अगर 3 ऐड करते हैं तो 12, और 12 में 3 ऐड करते हैं तो 15, तो 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 चाहिए। यानी Q के साथ S नहीं चाहिए, Q के साथ R चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। तो आंसर प्यारे बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। ध्यान से देखोगे, प्रिंट की बात करते हैं, और प्रिंट को क्या लिखा गया? तो 38
7 2 4। अच्छा, इसी तरह से निट्रो की बात करें, निट्रो को क्या लिखा गया, 2 3 6 8 और 7 चाहिए किसका कोड, तो ओ का कोड चाहिए। पहले कॉमन ढूंढो क्या है, तो देखिए NITR इसमें भी है और NITR इसमें भी है। इसका मतलब दो दो दोनों में कॉमन है, 3 3 दोनों में कॉमन है, 8 8 दोनों में कॉमन है और 7 7 दोनों में कॉमन है। तो O के लिए क्या बच गया, तो 6, और यहाँ P के लिए क्या बच गया, तो 4। O का डिमांड किया गया है तो 6 लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था। देखिए कहता है ना कि सर 4 विकल्प हमने आपको दिया है, इस प्रकार समूह बनाते हैं और कोई एक समूह से संबंधित नहीं है। तो कोई एक का जो नेचर है ना वो बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। ठीक है, तो देखिए तो 6 को 8 से गुना कर दे तो 8 6 48 मिलेगा क्या, लेकिन 9 को 10 से गुना करे तो 9 दहिया 90 मिल जाएंगे। 4 को 5 से गुना करे तो 4 पचे 20 मिलेगा, और 7 को 8 से गुना करे तो 7 8 56 मिल जाए। तो सारे का सारा तो गुणज पे है, लेकिन इस गुणज में भी आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखते हो तो देखोगे कि यहाँ कितने बढ़ करके गुना हुआ है, 2 बढ़ कर। लेकिन यहाँ कितना, तो 1 बढ़ के गुना हुआ। यहाँ भी देखोगे तो 1 ही बढ़कर गुना हुआ है, और यहाँ भी देखोगे तो 1 ही बढ़कर गुना हुआ है। इसका मतलब 6 48 जो है वो सेम रिएक्ट नहीं कर रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। सब में उसके अगली वाली संख्या से गुना कर रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में एक अंक छोड़ कर के गुना कर रखा है। इसीलिए हम आंसर किसको लगाएंगे प्यारे बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। मैं 81 37 49 है, 81 49, 11 में से 9 2, 7 में से 4 3, 121 और 25 6, देख लीजिए बन गया। पहले क्या किया, 9 का स्क्वायर कर दिया और -7 का स्क्वायर, तो 9 9 कितनी 81 और 7 7 49। अगर 81 में 49 आप घटाओगे ना तो आपको 32 मिल, ठीक है। इसी तरह से 11 का स्क्वायर कर दिया और -5 का स्क्वायर कर दिया, तो 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर 25। अगर 121 में 25 घटा दोगे तो आपको 96 मिल जाए। आपको सेम प्रोसेस देखना है। तो 12 12 144 हो गया और 6 6 के कितने 36 हो गए। 14 में से 6 गया तो यूनिट प्लेस 8 चाहिए ना, यहाँ 0 है, खत्म हो गया। 8 8 कितने हो गए, तो 64 हो गए और 25 25 हो, ठीक है। 14 में से 5 जाएगा तो यूनिट प्लेस 9 चाहिए ना, यहाँ 8 है, खत्म हो गया। 100 का स्क्वायर 36 हो गया और 3 तिहाई 9 हो गया। 16 में से 9 गए तो 7 बचा और 2 27। यही हमारे लिए ऑप्शन बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम अपना परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बना सकते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना प्यारे बच्चे, ये सबसे परफेक्ट है। बस दोनों का स्क्वायर करके, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर करके आपस में माइनस की क्रिया कर दी गई है। अच्छा, एक तरीका और से बन रहा है, देखिए 9 + 7 को अगर जोड़ते हैं तो 9 6 15 1 16 हो गया। 16 को 2 गुना कर दीजिए तो 16 दूनी कितने, तो 32 हो गए। तो 11 और +5 कितने हो गए, 16 हो गए। 16 छक 96 हो रखा है, 16 छक 96। अब सवाल उठा सर यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ पे 6 से गुना, ऐसा क्यों। तो इसका जवाब हमें ये पहला टर्म देगा। देखिए यहाँ 9 से 7 के बीच जो अंतर है ना, ये 2 का अंतर है। कितने का अंतर है बाबू, 2 का, इसीलिए 2 से गुना हुआ। और यहाँ 11 से 5 के बीच में 6 का अंतर है, इसीलिए 6 से अंतर हुआ। अब देखते हैं उस लॉजिक से काम करेगा क्या।
तो 6 प्लस 3 अगर कर ले तो 9 हो जाएगा, और अंतर 3 का है तो 9 तिया 27 हो जाएंगे। लीजिए, एक ही क्वेश्चन दो दो तरीके से प्रूफ होगा। एक ही क्वेश्चन हमारा, हेलो बच्चे, एक ही क्वेश्चन बाबू कितने तरीके से प्रूफ हो गया? दो तरीके से। अगर ये वाली लॉजिक मिल गई है तो आप इस वाले लॉजिक से भी इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर ये वाली लॉजिक मिल गई है तो आप इस वाले लॉजिक से भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। दोनों अपने आप में बेहतरीन और बेस्ट लॉजिक है। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई लॉजिक आपने भी लगाया होगा। अगर कोई तीसरी लॉजिक भी आपको मिल गई होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतलाना। देखिए, कहता है कि सर, शुक्रवार का दिन है, 21 जनवरी 2022 को जॉन ने एक पिल्ला खरीदा, यानी कुत्ते का बच्चा खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। तो कितने दिनों के बाद बन गया? तो 380 दिनों के बाद बन गया। हमें पता है ना, 7 से इसको भाग देंगे तो 7 बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे? 35 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ से 3 निकल गए, और सच चको कितने हो गए? तो 28 हो गए। यानी शेष दिन की संख्या कितनी बची? 2 बची। और चूंकि हम लोग को कहाँ जाना है? आगे जाना है। तो आगे जाने पर शेषफल को जोड़ना होता है। आगे जाने पर हमेशा याद रखोगे, शेषफल को जोड़ना होता है। यानी हम लोगों ने फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दिया तो सैटरडे छोड़कर संडे हो जाएंगे। यानी रविवार के दिन उसका कुत्ता जो है ना, पिल्ला, वो वयस्क कुत्ते में परिवर्तित हो जाएगा। तो आंसर हमारा संडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 21 जनवरी को शुक्रवार है 2022 में, और 380 दिन में वो पिल्ला से कुत्ता बनेगा। तो 7 से भाग देने पर 54 सप्ताह और 2 दिन बच गए। इसी 2 दिन को हमें आगे बढ़ा लेना था, तो फ्राइडे से 2 दिन आगे बढ़ाओगे तो सैटरडे छोड़कर प्यारे बच्चे संडे हो जाएगा। अच्छा, ध्यान से देखोगे, छोटा सा सीरीज दे रखा है। क्या दे रखा है? 31, 97, उसके बाद 259, उसके बाद 355 दे रखा है, और फिर से 461 है। जब सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो ना, तो दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो, सीरीज डिफाइंड हो जाती है। तो 7 में से 1 गया, 6 बच गए, और 9 में से 3 गया, 6 बच गए। यानी सबसे पहले 31 से 97 आने के लिए 66 जो है ना, वो बढ़ गए हैं। अब यहाँ भी अंतर निकाल कर देखते हैं। तो देखो, 15 में से 9 गया तो 6 बच गए, ठीक है। अब यहाँ 14 में से 5 गया, तो 14 में से 5 गया तो कितने बचे? तो 9 बचे। यानी यहाँ 96 जो है वो प्लस हुआ। 11 में से 5 गया तो 6 बचे, और 5 में से 5 गया तो 0, यानी यहाँ 104 हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, यहाँ से यहाँ का अंतर अगर हम निकालते हैं तो 4 इधर और 6 इधर, यानी यहाँ अंतर हो चुका है 10 का, ठीक है। अगर हम वही सेम अंतर 10 का ही पकड़ते हैं, 10 का ही सेम अंतर पकड़ते हैं, इसका मतलब यहाँ 86 बढ़ना चाहिए। और फिर यहाँ से 10 का अंतर पकड़ते हैं तो यहाँ 76 बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लो, 7 6 13 के लिए 3 हाथ में बच गया 1, 9 1 10 7 17, 173, 6 3 9, 8 7 15 का 5, 1 1 2, 173 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर बच्चे ऑप्शन 173 यानी सी नंबर को लगा लेना, यही परफेक्ट है। ध्यान से देखोगे, WF18 को क्या लिख रखा है? ZI13 लिख रखा है, यही है ना। बस देख लीजिए अंतर, 23 में 3 जोड़ देंगे 26 मिलेगा, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, और 18 में 5 की कमी कर देंगे 13 मिलेगा। अब दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अगर दो अलग अलग लॉजिक से देगा तो फिर आंसर किससे बनाएगा? तो एक बार आपने चेक कर लिया ना, आपके काम हो गए। अब देख लो, इसमें आपको पता है कि यहाँ +3, यहाँ +3, और यहाँ -5 करना है आपको। तो 19 और 3 21 होगा क्या?
12 और 3 15 होगा, और 19 में से 5 गए 14 होगा। UO14 चाहिए, UO14 ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर। ध्यान से देखो यहाँ, देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एकदम अलग अलग ग्रुप दे रखा है। इसका मतलब है कि ये वाली व्यवस्था यहाँ चलनी है। तो देखिए, एक है, यहाँ 9 हो गया है। तो एक में अगर हम 5 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़ना होगा। एक में 4 जोड़े तो 5, 5 4 9। तो चलिए हम लोग यहाँ 4 जोड़ते हैं, तो फिर वो सीक्वेंस बैलेंस करेगा। तो एक में 4 जोड़े तो कितना हो गया, 5। और 5 में अगर बच्चे 4 जोड़ते हैं तो 9। 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 मिलेगा, और 13 में 4 जोड़ोगे तो 17 मिलेगा। इसका मतलब दूसरे नंबर पे ई और सेकंड लास्ट नंबर पे एम चाहिए। यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। देख लो, मिल गया, मिल गया, ये नहीं मिला। इसी दोनों में से कोई एक को आंसर बनना है। तो देखिए दोनों में अंतर कहाँ है, तो ये तीसरे वाले फेज पे है ना, यहीं पे अंतर दिख रहा है। तो बस तीसरे वाले फेज पे पकड़ लेंगे कि ये तीसरे वाले फेज पे क्या आने वाला है। तो देखिए ये 4 है, अगर हम 4 में 4 जोड़ दें तो 8 होगा। 8 में 4 जोड़ दें तो 12 होगा। 12 में 4 जोड़ दें तो 16 होगा, और 16 में 4 जोड़ दें तो 18 होगा। यानी यहाँ एल चाहिए हमें। तो ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई, और सी नंबर ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चे आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे, जो कि सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होना है। देखिए कहता है सर यू को कैसे लिखोगे, तो यहाँ भी यू दिखता है, और यू वर्क हार्ड में भी यू कॉमन दिखता है। दोनों में एक ही एलिमेंट सिर्फ यू कॉमन दिख रहे हैं, तो इसके डिकोड में भी एक ही एलिमेंट कॉमन दिखेंगे, और वो कॉमन एलिमेंट हमें एस क्यू दिख रहे हैं। तो आंसर हमारा बी नंबर जो होगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी को कर लेना, यही परफेक्ट है। नेक्स्ट देखो, देखिए ए का अपोजिट जेड हो रखा है, एच का अपोजिट एस हो रखा है, और के का अपोजिट पी हो रखा है। तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए जी का अपोजिट क्यू, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, ऑप्शन नंबर ए ही इस पैटर्न का अनुसरण करता है। तो आंसर प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। विशाल कह रहे हैं आप 4 बजे वाली क्लास लीजिए ना सर आज। बच्चे 4 बजे वाली क्लास में थोड़ा सा टाइम का इशू आ गया है, ठीक है। अच्छा प्रचार बहुत आ रहा है, कोई नहीं, उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। तो वो हम उसको मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे। हमने कहा था ना कि नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे से हम उस वाले बैच को कोशिश कर रहे हैं मॉर्निंग में शिफ्ट करने की। तो उस बैच को मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे, और उसमें मेन मेन टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। आप एकदम टेंशन मत लीजिए। अभी जैसा कि एग्ज़ाम के पहले ही हम लोग उस बैच को बिल्कुल समाप्त कर देंगे, और यदि एग्ज़ाम लेने में लेट करता है तो फिर उस बैच में हम मॉक टेस्ट भी आपको बहुत लगवा देंगे, ठीक है बच्चे। कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरह से समान है। तो देख लो, 21 में अगर 3 जोड़ोगे तो 24 होगा, और 10 में 3 जोड़ोगे 13 हो जाएंगे। अब 12 में 3 जोड़ोगे तो 15 हो जाएंगे, और 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि पहले फेज में अगर हम देखें तो कहीं भी अंतर नहीं है। अब देखिए 24 से 27 होने का मतलब है आपने 3 जोड़ा। देखो 15 से 18 होने का मतलब है आपने 3 जोड़ा, और 6 से 9 होने का मतलब है आपने 3 ही जोड़ा। कितना जोड़ा, तो आपने यहाँ भी 3 ही जोड़ा। लेकिन यहाँ देखो 13 से 11 एक होने का मतलब है आपने यहाँ 12 माइनस कर दिया। यही ऑप्शन नंबर बी आपके लिए अदर से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे।
देखिए 23 का संबंध जो है ना, वो कहता है कि सर 74 से होगा। तो संख्या थोड़ी बड़ी लग रही, संख्या थोड़ी क्या लग रही है, बड़ी लग रही। तो देखिए पहले इसके बगल में पहुंचने की कोशिश करें। अगर हम 23 को 3 से गुना कर दे तो 3 तिया 9, 2 तिया 6, और अगर इसमें हम लोग 5 को ऐड कर लेते हैं ना, तो हम 74 तक पहुंच पाएंगे। एक पैटर्न चेक हो गया। तो अब दूसरे पैटर्न को चेक करने की जरूरत नहीं है, वही होगा 13 तिया 39 और 5 44। तो सेम तरीका है कि 18 को हम 3 से गुना करेंगे, 18 36 18 तिया 54 हो गए, और 54 में हमें 5 को ऐड करना है। तो 54 और 5 59 हो जाएगा। यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए अन्नू, दिलीप, ईश्वर, जानवी, कोमल, पल्लवी, रिया और तारा, यानी 2 4 2 6 और 2 8 लोग एक वर्गाकार मेज पर बैठे हैं। और इस वर्गाकार मेज पर बैठकर सब लोग का जो फेस दिख रहा है, क्वेश्चंस के अनुरूप केंद्र की ओर दिख। और पता है आपको, जब केंद्र की ओर फेस हो तो दायां आप एंटी क्लॉकवाइज चलाते हो और बायां आप क्लॉकवाइज ही चलाते हो। अब प्रश्न में जो कहे गए हैं ना, बस वो काम कर दो। कहता है उनमें से कुछ कोने पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में। तो तारा कहाँ है? तो जहां कोमल बैठेगी उसके ठीक दाईं ओर तारा बैठेगी। तो तारा कोमल के ठीक दाईं ओर बगल में। और तो और किसके लिए? तो दूर वाले के लिए, यानी तारा के लिए। तो और के जगह यहाँ हम तारा रख सकते हैं, यानी तारा जानवी के बाईं ओर। तारा कहाँ है? तो जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। आगे चलिए। अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में। अन्नू और रिया का संबंध इससे तो है नहीं। तो जहां भी रिया बैठेगी उसके बाईं ओर ठीक बगल में हम अन्नू को जगह दे देंगे। तो लीजिए अन्नू रिया के बाईं ओर बगल में बैठ गई। लेकिन अभी कहाँ बैठेगी कोई कंफर्मेशन नहीं दे रखा है। दिलीप और जानवी के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो जानवी यहाँ है तो एक गैप करके तो कोमल है, यानी एक गैप करके अब इस वाले प्लेस पे हमें दिलीप को जगह देना होगा। तो दिलीप और जानवी के बीच में एक व्यक्ति। अब अन्नू और रिया को साथ में रहना है, तो अन्नू के साथ रिया यहाँ रह सकती है, या अन्नू के साथ रिया यहाँ रह सकती है, कंफर्मेशन नहीं है। फिर देखो क्या कहता है। ईश्वर किसी एक भुजा के ठीक मध्य में बैठा है। तो ये देख लो, तीन भुजा तो हमने क्या कर दिया, कैप्चर कर दिया। और ईश्वर को भी किसी भुजा के मध्य में बैठा है, और उसके ठीक बाईं और बगल में रिया बैठी है। तो चलिए, ईश्वर को जब भुजा के मध्य में रखना है तो ईश्वर को हम लोग यहाँ रख, ठीक है। और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है, तो यहाँ हम लोग रिया को रख सकते हैं। अब ये लाइन तो कटेगा। अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, संभव है? बताओ तो। अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में तो बैठ ही नहीं सकती। अब देख लो क्या सिचुएशन आ रहा है। तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है, और जानवी के बाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ तक ठीक है। अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में है। दिलीप और जानवी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो तीन भुजाएं कैंसिल हो गए हैं, तो ईश्वर भुजा के मध्य में बैठा है। और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी, और दाईं ओर ठीक बगल में कोमल बैठी है। तो कोमल यहाँ है। बाबू ये सिटिंग अरेंजमेंट आपका गलत है। पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठेगी? तो आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो पूरी तरीके से गलत है। प्रचार बहुत आ रहा है बच्चे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू। उस पे आप फोकस ही मत कीजिए, बस उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है।
तो देखिए यहाँ समस्याएं थोड़ी सी इस वाले में आ गई है। अब एक काम हम और करके देखते हैं कि कोमल को यहाँ ना रख करके कोमल को बीच में रख देते हैं, क्योंकि लोग हमारे पास कितने थे, तो लोग हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 थे। तारा कोमल के दाईं ओर ठीक बगल में, मान लीजिए हमने कोमल को यहाँ जगह दिया, तो कोमल अंदर देखेगी तो इसके ठीक दाईं ओर किसको रखेंगे, तारा को रखेंगे। और जाह्नवी के बाईं ओर ठीक बगल में, तो तारा जो है वो जाह्नवी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो अन्नू रिया के बाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। दिलीप और जाह्नवी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो जाह्नवी यहाँ है बच्चे, तो दिलीप को यहाँ रखना होगा और दिलीप और जाह्नवी के बीच में एक व्यक्ति आ जाएगा। ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है और उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया बैठी है। तो सोचिए, अगर ईश्वर को यहाँ बैठाएं तभी इसके बाईं ओर रिया रख सकते हैं। तो हमने ईश्वर को यहाँ रख लिया और इसके बाईं ओर बगल में हमने रिया को जगह दिया। तो रिया कहाँ है, तो अन्नू के दाएं है, तो अन्नू को यहाँ रखना होगा। चलिए, अब कहता है, और ठीक दाईं ओर बगल में कौन है, तो कोमल है। तो कहता है कि ईश्वर किसी एक भुजा के मध्य में, उसके बाईं ओर ठीक बगल में रिया है और ठीक दाईं ओर बगल में कोमल है। ठीक है, पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ हम लोग को पल्लवी को जगह देना होगा। देख लो कितना अच्छा सेटिंग था। अगर कोमल को हमने बीच में बैठाया तो ये अरेंजमेंट बनने को तैयार नहीं हुआ, और कोमल को हम लोगों ने कॉर्नर पे रखा तभी ये अरेंजमेंट जा करके बन करके तैयार हुआ। यानी जो बच्चे पहली बार कोमल को यहाँ मिडिल में जगह देंगे उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी वो दिमाग खर्च करके कोमल को मिडिल से उठा के कॉर्नर पे रख देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन करके तैयार होगा। अब पूछता है पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो पल्लवी के दाईं ओर ठीक बगल में दिलीप जी बैठे हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम आंसर को ले जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सिटिंग अरेंजमेंट ये था। देखिए संख्या क्या है हमारे पास, 14 28 935 है। अब कहता है सभी अंकों को आरोही, आरोही का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो 1 2 3 4 5 8 और 9 हमने लिख दिया। तो कहता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो देखिए एक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, बाकी सभी की स्थिति चेंज हो चुकी होगी। तो बस एक ही है जिसकी स्थिति जो है ना वो अपरिवर्तित है, तो ऑप्शन नंबर ए को आंसर कर लोगे, यही बेस्ट आंसर है। देखिए यदि सभी दिशाओं को 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाए तो मूल दक्षिण दिशा किस नई दिशा की ओर अंकित करेगी, तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अंकित करेगी। देखिए यही है ना। अब कहता है कि सर सभी दिशाओं को 135 डिग्री घुमा दीजिए दक्षिणावर्त, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब ज्यों ही हम 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाते हैं तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब ये भी तो घूमेगा ना। अब पूछ रहा है सर बतला दो कि मूल दिशा दक्षिण किस दिशा की ओर अंकित करेगी, तो ये साउथ दिशा जो है ना वो यहाँ अंकित करने लगेगी। और ये दिशा कौन सी दिशा है, तो ये दिशा नॉर्थ वेस्ट दिशा है। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे नॉर्थ वेस्ट को लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएगा। ध्यान से देखिए, प्लस का अर्थ है कि आप माइनस कर दो और माइनस का अर्थ है कि आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
मिंटू का अर्थ है कि आप डिवीजन लगा दो, तो दो जगह इंटू दिख रहे हैं आपको, आप दो जगह डिवीजन लगा लो। और डिवीजन का अर्थ है कि आप प्लस कर। तो सबसे पहले तो हम डिवीजन को अंजाम देंगे। तो देखिए, 2 × 5 = 10 कट गया, और 5 × 2 = 10 कट गए, यानी ये हो गया 38, और प्लस 7 × 2 = 14, और -5। ठीक है, 14 में से 5 घटा देंगे, 9 बचेगा, 38 में 9 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये 47 वैल्यू देगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर देंगे। देखिए, कहता है सर अगली संख्या बताओ क्या हो। 56 है, 139 है, 231 दे रखा है, 332 दे रखा है, उसके बाद 442 दे रखा है। ठीक है, अंतर निकाल लो, बहुत स्पष्ट रूप से सीरीज बन जाती है। तो अंतर आप निकालोगे तो 9 में से 6 गया, 3 बच गए। ठीक है, अब यहाँ 13 में से 5 गए। ठीक है, तो 5 इधर और 3 इधर, 8, यानी 83 की बढ़त हो गई। इसी तरह से 11 में से 9 निकालोगे, 2 बच गए। ठीक है, अब देख लो यहाँ 12 में से 3 निकालोगे तो कितने, 9 बच जाएंगे, और एक में से एक कैंसिल, यानी अब 92 की बढ़त हो गई है। यहाँ देख लो, 2 में से एक निकालोगे, एक यहाँ 0 हो गया, और अब 101 की बढ़त हो गई है। और फिर देखोगे तो 2 में से 2 0, यहाँ 1, यहाँ 110 की बढ़त हो गई है। अंतर का अंतर निकाल लो, क्वेश्चन स्पष्ट है। 83 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 92 होता है, और 92 में 9 जोड़ते हैं तो 101 होता है। 101 में 9 जोड़ते हैं तो 110 होता है। इसका मतलब फिर से हमें 9 ही जोड़ना है, और 9 जोड़ेंगे प्यारे बच्चे, तो जो यहाँ का अंतर लेने वाले हैं ये 119 का अंतर लेंगे। चलिए, 119 का अंतर लेने पे देख लो, 9 2 11 के लिए एक हाथ में बचा एक, 4 1 5 5 1 6 हो गए, और 4 1 5 हो गया, यानी 561 चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता दिख रहा है। बिल्कुल हुसैन जी, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करते हैं। कहता है सर अंग्रेजी के डिक्शनरी में जैसे ये शब्द अरेंज होते हैं ना, आप उस क्रम में इसको अरेंज कर दीजिए। तो देखिए, WEA WEA और WEAE है। ठीक है, तो सबसे पहले WA आएगा, अब उसके बाद ये में कॉमन है तो ये 2 नंबर पे चला जाएगा। एल, टी के बाद एल है और टी के बाद एच है, तो ये 3 नंबर पर जाएगा, और ये 4 नंबर पर जाएगा। तो पूछता है सर कौन सा शब्द आखिरी होगा, तो वेल्थी जो है ना बच्चे, यही आखिरी शब्द होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम लोग आंसर लगाएंगे। हुसैन जी का ये भी जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान से देखिएगा, ग्लोब है हमारे पास, ग्लोब को TOL वाई और भी लिखता है। कुछ नहीं किया, अपोजिट कर दिया, जी का अपोजिट टी होता है, एल का ओ होता है, ओ के लिए एल, बी के लिए वाई, और ई के लिए भी, यानी क्या किए गए हैं, तो अपोजिट लेटर को डिकोडिंग के रूप में लिखा गया। अब आपको रैपिड के लिए अपोजिट लेटर की तलाश करनी है, RAPID है, और रैपिड का अपोजिट जाओगे तो R का अपोजिट I मिलेगा, A का Z मिलेगा, P का K मिलेगा, I का R मिलेगा, और D का W मिलेगा, यानी IZKRW आपके आंसर होंगे, जो कि इकलौता ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। कहता है एक पंक्ति में ए, पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है, तो ए कहाँ है, तो पी और क्यू के ठीक मध्य में खड़ा है, इसका मतलब पी और क्यू के साथ वाइस वर्सा होगा। पी पंक्ति के आरंभ से 15वें स्थान पे है, जबकि क्यू पंक्ति के अंत से 15वें स्थान पे है। तो देख लीजिए, 15 15 30 हो,
पी और ए के बीच में 3 व्यक्ति हैं और पी और ए के बीच में कितने, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं। तो ए जब बताओ ठीक बीच में खड़ा है तो 3 इधर तो 3 इधर, यानी 3 3 6 1 7, पी और क्यू के बीच में टोटल 7 लोग ही होने हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि व्यवस्था ओवरलैप नहीं करी है, क्योंकि व्यवस्था ओवरलैप अगर करी होती तो 15 15 30 में 9 घटाते तो आंसर कितना आता, 21 आना चाहिए था, जो कि व्यवस्था यहाँ ऑप्शन में 30 के नीचे की कोई संख्या नहीं दी गई, यानी व्यवस्था ने ओवरलैप नहीं किया। तो देखिए 15 इधर हो गए, 15 इधर हो गए, और बिटवीन की बात करें तो 3 3 6 6 1 7 लोग बीच में हैं। 15 15 30 और 7 37, टोटल लोगों की संख्या 37 हो जाएगी, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखिए, कहता है सर असंगत चित्र का चयन की। तो सी की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 13 है, अगर दोनों को जोड़ेंगे 16 मिलेगा। ए की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 11 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14 है, दोनों को गुना करेंगे तो 70 मिलेगा। और एन की वैल्यू 14 और एफ की वैल्यू 6 है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। तो देख लीजिए सारे में क्या चल रहा था, तो दोनों लेटर के मान को जोड़ के लिखा गया। लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप देखोगे तो दोनों लेटर के मान को गुना करके 70 लिखा गया, यानी तीसरा फिगर ही हमारा अदर से डिफरेंट है। और तीसरा किस में लगा रखा है, सी में लगा रखा है। तो यही सी हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर चलता है 6 किलोमीटर। ठीक है, पश्चिम से बाएं मुड़ने का मतलब है वो दक्षिण में जाएगा 8 किलोमीटर। दक्षिण से बाएं मुड़ने का मतलब है वो पूरब में जाएगा 6 किलोमीटर। और फिर वो 2 किलोमीटर उत्तर में चल करके रुक जाता है। तो देख लीजिए ध्यान से, जो अपोजिट है वो कट गया, वेस्ट 6 से ईस्ट 6 जो है वो पूरी तरह से कट गया, नॉर्थ 2 से साउथ 2 कट गए, यानी साउथ में 6 किलोमीटर बचा। बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, तो ए से अब वो अगर हम जाएंगे तो साउथ में 6 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वही पूछ रहा है। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, तो अब वह बिंदु ए से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और दक्षिण दिशा में है। आप चाहें तो लाइन खींच के बना सकते हैं। पहले वेस्ट में चलता है 6 किलोमीटर, वहां से बाईं ओर मुड़ा तो साउथ में चला 8 किलोमीटर, यहाँ से वो ईस्ट में चलता है कितना, 6 किलोमीटर, और फिर नॉर्थ में चलता है कितना, तो 2 किलो। ठीक है, यही है। अब देखो नॉर्थ में कितना चलता है, तो नॉर्थ में चलता है 2 किलो। पूछ रहा है कि बता दो वो ए से किस दिशा में और कितना दूर है। तो ए से अगर हम दूरी निकालते हैं तो ये डिस्टेंस हासिल करना होगा। तो ये पूरा डिस्टेंस 8 था, जिसमें से 2 कट गए तो ये 6 बचा। यही 6 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया, जो कि स्पष्ट रूप से हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई तरीका अप्लाई कर सकते हो, दोनों की एक्यूरेसी अपने जगह पे 100% होती है। देखिए, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन महिलाओं को निरूपित करती है जो परियोजना प्रबंधक हैं किंतु इंजीनियर नहीं है। तो इंजीनियर नहीं है यानी कि आयत वाले से हमें दूर रखना है, आयत वाले से दूर रखना है, और बाकी सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन चाहिए। तो सर्किल और ट्रायंगल में कॉमन एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट 6 है, जो आयत से दूर है लेकिन सर्किल और ट्रायंगल में है। तो ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे, यानी 6 महिलाएं ऐसी थी जो परियोजना प्रबंधक तो थी लेकिन क्या नहीं थी, तो इंजीनियर नहीं थी। देखिए, एट द रेट ऑफ के पहले जो भी शख्स आती है हम माँ कहते हैं,
और हैश के पहले अगर कोई आता है तो पिता, इसी तरह डॉलर के पहले कोई आएगा तो भाई कहेंगे, और परसेंटेज के पहले कोई आएगी तो बहन कहेंगे। अब एक समीकरण स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा होगा, टी डॉलर पी एट द रेट ऑफ क्यू, ठीक है, फिर से डॉलर आर और फिर हैश टी हैश एस, ये वाली समीकरण हमें दिख रही। कहता है टी का एस से क्या संबंध है, यानी बच्चे टी का रिलेशन फाइंड आउट करना है एस से कनेक्ट करके। तो सोचो यदि मैं अपने आप को एस मान लेता हूं, तो अगर मैं अपने आप को एस मान लेता हूं तो आर से मिलने के लिए हैश को क्रॉस करूंगा, और हैश के पहले जो भी शख्स होते हैं उन्हें पिता कहा जाता है, तो आर हमारे पिताजी हो गए। और पिताजी के पहले डॉलर से मिलना होगा, तो डॉलर के पहले जो भी शख्स होता है वो भाई होता है, तो क्यों हमारे पिताजी का भाई हो गया, यानी क्यों हमारा चाचा हो गया। और चाचा के पहले हम पी से मिलेंगे एट द रेट को पार करके, तो चाचा की माँ, तो चाचा की माँ बच्चे दादी हो गई, यानी एस पी को दादी कहेगा। और दादी का कौन है टी, तो डॉलर का मतलब भाई है, तो दादी का भाई तो दादा लगेगा, तो दादा कहने का मतलब हम ग्रैंडफादर कह सकते हैं, यानी कि टी जो है ना वो एस के दादी का भाई दादा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। अब देख लो ध्यान से समझना, 0.2 लिख रखा है, 0.25 लिख रखा है, 0.35 लिख रखा है, 0.5 लिख रखा है, वाट है, और अब 0.95 है, यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे संख्या आगे बढ़ रही है। तो देखो पॉइंट के बाद अगर जीरो लगा दोगे तो ज्यादा कोई अंतर तो पड़ने वाला है नहीं, पॉइंट के बाद हमने जीरो लगा दिया और काम को आसान कर दिया। तो देखिए यहाँ कितने बढ़ गए, तो 5 बढ़ गए, यहाँ कितने बढ़ गए तो 10 बढ़ गए, यहाँ कितने बढ़ गए तो 15 बढ़ गए, तो यहाँ कितने बढ़ेंगे तो 20 बढ़ेंगे, और फिर यहाँ कितने बढ़ेंगे तो 25 बढ़ेंगे, यानी यहाँ 0.70 चाहिए, और 0.70 को हम 0.7 भी लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, यही हमारे लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करते हैं। देखिए कहता है सर वर्ग की संख्या बता दो कितने वर्ग हैं। तो ध्यान से देखोगे अगर इस फिगर की हम बात करें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से रिएक्ट हमें करता है। तो इस फिगर को अगर हम काउंटिंग करें वर्ग, तो इधर 1 2 है, इधर 1 2 3 है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान नहीं है, तो 3 गुने 2 और प्लस 2 गुने 1 करेंगे, तो 3 दूना 6 हो गए और 2 1 कम 2 यानी 8 हो गए। तो सिर्फ इतने में हमें 8 वर्ग मिल जाने हैं। ठीक है, इतने में हमें कितने वर्ग मिल जाने हैं, तो इतने में हमें 8 वर्ग मिल जाने हैं, तो 8 वर्ग मिल गए हमें। अब ध्यान दोगे, देखो ये एक अकेला वर्ग मिल गया, तो एक वर्ग हमें और मिल गया, तो 8 और 1 9 वर्ग मिल गए। अब देखो अगर कोई वर्ग है और किसी वर्ग को हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 इधर भी 1 2 इधर भी, तो इसको काउंट करने का तरीका है 2 और 1 कितना 3, और इधर से भी 3 है, तो इसको काउंट करने का तरीका जब हॉरिजेंटल वर्टिकल अलग हो तो इस तरह से काउंट करते हैं। तो 1 + 4 = 5, यानी इसमें हमें 5 वर्ग मिलेंगे। तो अब इस वाले फिगर में हमें 5 वर्ग मिलेंगे, जो कि यहाँ हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो 5 1 6 8 6 कितने हो गए
तो 14 हो गए, यानी इसमें टोटल हमें 14 ही वर्ग मिलने वाले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो प्यारे बच्चे, आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगा लेंगे। देखिए, ट्रांसमिशन शब्द है हमारे पास, ठीक है। अब कहता है शब्द के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में, सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक उसके अगले अक्षर से बदल दीजिए। तो ए स्वर है तो हमने बी में बदल दिया, आई स्वर है तो जे में बदल दिया, आई को जे में और ओ को पी में बदल दिया। फिर कहता है व्यंजन में बदल दिया जाए, बदल दिया। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो शब्द का अक्षर क्या बन गया? तो अब शब्द का अक्षर हमारे लिए इस तरह से बन गया। अब कहता है इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब प्यारे बच्चों इसको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करोगे तो देखो सबसे छोटा लेटर बी मिलेगा। बी से आगे अगर हम जाते हैं तो हमें जे मिलेगा, जो कि 2 बार दिख रहा है, तो हम 2 बार जे को लिखेंगे। जे से बड़ा हमें एम मिलेगा, एम से बड़ा हमें एन मिलेगा, जो कि 2 बार है। अब एन से बड़ा अगर चलते हैं तो हमें आर मिलेगा, जो कि 1 बार है। आर से बड़ा नहीं, एन के से बड़ा पी भी तो है ना, तो एन से बड़ा पी हो गया। पी से बड़ा अगर हम जाते हैं तो हमें 1 बार आर मिलता है, और उसके बाद 1 2 3 बार हमें एस मिलता है, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या, तो टी मिलता है। यानी क्वेश्चंस तो आसान थे लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया घुमा घुमा कर। अब क्या पूछता है, तो बाएं से चौथा अक्षर कौन होगा? तो बाएं से देख लो, चौथा अक्षर एम होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रखा है। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। देखिए, कंगारू का जो बच्चा होता है उसको जोई कहते हैं, तो फिश के बच्चे को फ्राई कहते हैं। फिश के बच्चे को क्या कहते हैं, तो फ्राई कहते हैं। कंगारू के बच्चे को जोई कहते हैं। काल्फ जो है ना, हम लोग गाय के बच्चे को कहते हैं। देखिए तो क्या है हमारे पास जो समीकरण दिया गया, एट दी रेट प्लस परसेंटेज इनटू हैश डिवाइडेड बाय डॉलर माइनस कॉपीराइट इक्वल टू व्हाट, यही समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए कहता है सर, डॉलर का मतलब है ना कि आप 12 लिखो, एट दी रेट ऑफ का मतलब है कि आप 25 लिखो, और हैश का मतलब है कि आप 132 लिखो, परसेंटेज का मतलब है आप 14 लिखो, और कॉपीराइट का मतलब है कि आप 3 लिखो, ठीक है। अब जैसे जैसे साइन दिए गए हैं उस साइन को मेंशन करवा लीजिए, इनटू, डिवीजन और माइनस। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चे डिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग 12 को अगर 11 बार से भाग लगाए, कट जाएगा ना। 12 12 एक 12 दहिया 120, 12 एकम 12, 14 दहिया 140 हो गया, और 14 154 हो गए। तो 25 प्लस 154 और माइनस हम लोग 3 करेंगे, तो ये हम लोग 25 प्लस 151 भी तो कर सकते हैं। तो 5 1 6, 5 2 7, और 1 के लिए 1, यानी 176 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो बाबू आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल दही और चीज को निरूपित करती है? तो देखिए दही हमारे पास यहाँ रहा, ठीक है, और चीज हमारे पास यहाँ रहा। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सिर्फ इसी दोनों के अंदर हो। तो एक तो कट गया क्योंकि पनीर के अंदर भी है, 4 कट गया क्योंकि बटर के अंदर भी है, लेकिन इस 8 को नहीं काट सकेंगे। यही 8 हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी को बच्चे हम लोग आंसर बना लेंगे।
कहता है दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द संख्या अक्षर वाले उनका चयन कीजिए। रिसीव, ग्रांट, गिव, ऑफर। रिसीव को अलग कर लीजिएगा, क्योंकि रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी हम लेंगे। रिसीव को क्या करेंगे, हम ग्रहण करेंगे। लेकिन ग्रांट किसी को देंगे, गिव किसी को देंगे, ऑफर किसी को देंगे। लेकिन रिसीव क्या करेंगे, हम प्राप्त करेंगे। तो बाकी तीनों में देने की व्यवस्था चल रही है, लेकिन रिसीव में लेने की व्यवस्था चल रही है, इसीलिए वो अदर से डिफरेंट है, शब्दों पे आधारित था। अब ध्यान से समझोगे, आई को टी से देखना है कॉमन करके, तो आई से टी तक देखें तो ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर साइन स्ट्रांग होगा, यानी आई ग्रेटर होगा टी से जो कि दे रखा है। भी से एल को देखने जाएं तो भी से एल तक में इक्वल टू और लेसर में लेसर स्ट्रांग होगा, यानी एल ग्रेटर देन भी होना चाहिए। यहाँ एल ग्रेटर देन भी होता तो सही होता, लेकिन एल ग्रेटर इक्वल भी कहा है तो ये गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है ना, यही हमारे लिए सबसे पर्याप्त आंसर बनेगा। तो हम केवल एक अनुसरण करता है यही कहेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको बारी बारी से इन साइनों को रख करके चेक करना होगा। चारों में से कोई एक साइन ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया कीजिए, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं करूंगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो। देखिए, जॉन की 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 50% उत्तीर्ण हो गए। यानी कि जॉन के विद्यार्थी कितने हैं क्लासरूम में, तो 90। और 90 विद्यार्थी में से 50% उत्तीर्ण होने का मतलब है कि 90 का आधा 45 विद्यार्थी जो है ना वो एग्जाम में पास कर गए। अब कहता है सर निष्कर्ष निकाल कर दो। तो पहला निष्कर्ष कहता है 45 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है 50 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो जब 50% यानी 45 पास हुआ तो 45 फेल करेगा, 50 तो फेल नहीं कर सकता। तो केवल एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में प्यारे बच्चे स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर प्यारे बाबू ऑप्शन नंबर ए को लगा लेना। चलिए, सभी लड़कियां जो हैं वो लड़के हैं। तो जितनी भी लड़कियां थीं स्टेटमेंट में कहता है सभी लड़कियां लड़के हैं, यानी जितनी भी लड़कियां हैं वो सारे के सारे जो हैं वो लड़के। फिर कहता है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, और लड़के का कुछ हिस्सा क्या है, तो विद्यार्थी है। ठीक है, लड़के का कुछ हिस्सा विद्यार्थी है। अब देख लो कंक्लूजन क्या कहता है। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो देखिए लड़कियों का कुछ हिस्सा विद्यार्थी नहीं दिखता है, इसके बीच इंटरकनेक्शन है। पॉजिटिव बोलेगा तब भी गलत, निगेटिव बोलेगा तब भी गलत, और पॉसिबिलिटी कहता है तभी सही होगा। यानी पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया कि कुछ लड़कियां विद्यार्थी। वहीं दूसरे कंक्लूजन को देखें, कुछ लड़के लड़कियां हैं, तो देखिए जितना भी लड़का है उसके कुछ हिस्सा पे तो लड़की है, यानी लड़का का कुछ हिस्सा लड़की है। तो दूसरा कंक्लूजन हमारा एकदम सही है। और दूसरा कंक्लूजन लगाने के लिए हम अपना ऑप्शन इस तरह से चुन सकते हैं। तो बी केवल दो अनुसरण करता है को दिखाता है, तो आंसर भी हम लोग बी को लगा लेंगे। यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सभी चावल मक्का है, जितना भी चावल है हमारे पास। कहता है सर सभी चावल जो है ना वो मक्का है, तो जितना भी चावल आपको दिखता है वो सबका सब आपको मक्का दिखता है। फिर कहता है सभी मक्का पटसन है, और जितने भी मक्का हैं वो सारे के सारे मक्का क्या दिखते हैं, तो पटसन दिखते हैं। फिर कहता है सभी पटसन धान है, और जितना भी पटसन दिखता है वो सारा का सारा पटसन हमें धान के अंदर दिखता है। कहता है सभी चावल पटसन है, तो देखिए जितना भी चावल है वो सब रेड वाले के अंदर यानी पटसन के अंदर है, सही हो गया। सभी मक्का धान है,
जितना भी मक्का है ग्रीन वाला वो गुलाबी वाले धान के अंदर है, तो सही हो गया। यानी एक और दो दोनों अनुसरण करेंगे, और एक और दो दोनों अनुसरण कहाँ कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ई में एक और दो दोनों अनुसरण कर रहे हैं। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ई को लगाएंगे। और ई किस में दे रखा है, तो डी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट आंसर है। आज सोमवार है, तो 29 दिन के बाद कौन सा वार होगा। अगर 29 दिन को हम 7 से भाग लगाते हैं तो सच को 28 कैंसिल हो जाता है, और एक दिन बच जाते हैं शेष। शेष को आगे जाने पर जोड़ा जाता है, और शेष को पीछे जाने पर माइनस किया जाता है। ठीक है, तो देख लो, आगे जाना है तो कौन सा दिन है, तो मंडे है। और मंडे में एक दिन आप जोड़ दोगे तो आ जाओगे ट्यूसडे को, यानी मंगलवार को। अब मंगलवार कहाँ दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी को लगा लेंगे। देखिए, कैनल नेस्टलिंग केज और डेन में केज अलग हो जाएगा, क्योंकि केज पिंजरा है, हम ये बनाते हैं पिंजरा फंसाने के लिए। लेकिन कैनल में कुत्ता रहेगा, नेटलिस्ट यानी घोंसला में पक्षी रहेगा, डेन में शेर वगैरह रहेगा। लेकिन केज पिंजरा है, और पिंजरा हम लोग क्या करते हैं, उनके रहने के लिए नहीं बनाते हैं, उनको फंसाने के लिए बनाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म के बीच 3 का अंतर है, तो देखिए 9 और 7 के बीच अंतर 2 का होगा, 7 और 4 के बीच अंतर 3 का होगा, 4 और 3 के बीच अंतर 1 का होगा, 3 और 8 के बीच अंतर 5 का होगा, 6 और 8 के बीच अंतर 2 का होगा, 6 और 2 के बीच अंतर 4 का होगा। लेकिन 2 और 5 के बीच अंतर 3 का होगा। ठीक है, 5 और 1 के बीच अंतर 4 का होगा, 1 और 3 के बीच अंतर 2 का होगा, 3 और 7 के बीच अंतर 4 का होगा, 7 और 4 के बीच अंतर 3 का होगा, 4 और 5 के बीच अंतर 1 का होगा, 5 और 2 के बीच अंतर 3 का होगा, 2 और 3 के बीच अंतर 1 का होगा, 3 और 8 के बीच अंतर 5 का होगा, 8 और 9 के बीच अंतर 1 का होगा, 9 और 6 के बीच अंतर 3 का होगा, 6 और 7 के बीच अंतर 1 का होगा, 7 और 5 के बीच अंतर 2 का होगा। यानी 3 का अंतर 1 2 3 4 और 5 जगहों पे मिलेगा। तो आंसर बी जो है ना, यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर प्यारे बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। कहता है सर कौन सी संख्या गलत है, तो देखो तो 19 है, 38 है, 73 है, 152 है, 306 है, 108 है। थोड़ा सा पेशेंस आपके पास है तो आपको दिखेगा कि 19 दूना 38 है, 30 दूना 60, 8 दूना 16, यानी 76 हो गए, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 73 दूना 152 हो गए, 15 दूना 30, 2 दूना 4। ठीक है, तो 152 दुना अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 304 हो जाएगा। ठीक है, यही संख्या 306 जो है ना, ये गलत है। यहाँ कितना चाहिए था, 304 चाहिए था। तो आगे अगर हम जाते और 2 से गुना करते तो 608 मिलता। यानी ये वाली संख्या जो 306 वाली संख्या दी गई है वही संख्या गलत है। वहाँ 306 नहीं चाहिए था बच्चे, वहाँ संख्या 304 चाहिए था। अच्छा क्वेश्चन था। ई बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। यदि ई को 4 स्थान दाएं स्थानांतरित किया जाए तो वो दाएं छोर पे, तो 20 4 24 हो जाएगा।
तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं, तो 24 है। देखिए ये रहा राइट हैंड और ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड। अब बाएं छोर से ई का स्थान दे रखा है 20वां। बाएं छोर से ई का स्थान 20। ई को 4 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित करेंगे, 1 2 3 4, तो वो कहाँ आ जाएगा, तो दाएं छोर पे आ जाएगा। यानी अब इसके बाद कोई नहीं है, तो 20 हुआ, 21 22 23 और 1 24। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल 24 व्यक्ति हैं। यही आज का आपका सेशन था। तो आज का सेशन हम लोग द एंड करते हैं।